जो जवाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था तो उसका खूब मीडिया में मजाक उड़ाया गया था। वो कोई फर्क है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की पॉलिसी में और इमरान खान की पॉलिसी में? अब शर्म आनी चाहिए उन मीडिया वालों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो टीएलपी की पॉलिसी के ऊपर तंज कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ठीक आज से 4 साल पहले 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले एक सीनियर सहाफ़ी है, एंकर पर्सन सैयद अली हैदर, उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक इंटरव्यू किया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुआशी पॉलिसी के हवाले से एक सवाल किया था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब, आप जनरल इलेक्शन में जा रहे हैं तो आप ऐसा बताएं कि आपके पास मुआशी पॉलिसी क्या होगी। तो जो जवाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था तो उसका खूब मीडिया में मजाक उड़ाया गया था, पूरा यानी कि मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया। उससे में सैयद अली हैदर बड़ा मजाक उड़ा रहा है, बड़ा मजाया एक तंजिया लहजे में, यानी कि उसके ऊपर बात कर रहा है कि बाबा जी ये मुल्क पूरा चंदे से चलेगा। उसके अलावा उसी बयान को देख के जितने भी टीएलपी के मुखालिफ कारकुन हैं वो उसी सैयद अली हैदर का जो इंटरव्यू बताते हैं, बोलते हैं टीएल के पास तो कोई मुआशी पॉलिसी है ही नहीं, लोग उसको वोट क्यों दें। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने वो सैयद अली हैदर का जो इंटरव्यू था, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के आगे सवाल रखा था, वो क्लिप भी आपके सामने रखता हूँ। और आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब, उम्मत मुस्लिमा का लीडर और जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास एक स्पेशल टीम है, उसने यौम तशक्कर के दौर पे एक कौम से खिताब किया। उस कौम में खिताब के दौरान उसने कहा है कि अगर हमारी दोबारा हुकूमत आएगी तो हमारे पास मुआशी पॉलिसी क्या होगी, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर आप लोगों के सामने वाजे हो जाएगा। सबसे पहले आप सुनो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जब सवाल किया गया तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया था सैयद अली हैदर को, सुनो। क्योंकि आपने इतने मुल्कों का और आईएमएफ का कर्जा देना है, वो आपको अपनी शराइत पर चलाएंगे, उसका कोई लाअमल। आप इलेक्शन में जा रहे हैं अल्लामा साहब, आपकी थोड़े अरसे बाद जमात इलेक्शन में जा रही है। मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास ऐसे ऐसे हुजूर के गुलाम मौजूद है पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह एक बंदा ही दे देगा, लेकिन उनको पता हो कि आगे वह हड़प करने वाला नहीं है, जालिम नहीं है, लुटेरा नहीं है, अपनी बेटियों की एक कंपनी जो है वो 10 अरब डॉलर की बनाने वाला नहीं है। अच्छा। तो फिर आप देखेंगे लोग रोडों पर भी पैसे रख जाएंगे जी, कर्ज अदा करें आप। किबला, यानी पाकिस्तान जो है वो टोटल चंदे पे चलेगा, माशी पॉलिसी कोई नहीं होगी हमारी, चंदे पे चलेगा पाकिस्तान। चंदे पर नहीं चलेगा, ऐसी बरकत आएगी। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि सैयद अली हैदर ने जब कहा, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के सामने सवाल रखा, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का बड़ा तफसीली जवाब था कि जब यानी कि एक इस्लामी हुकूमत आती है तो मुल्क में बरकत आ जाते हैं। जब और मेरे इतने बड़े बड़े यानी कि आशिक रसूल हैं, मेरे चाहने वाले हैं कि जो अरबों खरबों रुपए लुटा दें, जब उनको मालूम होगा कि हमारा पैसा गलत नहीं इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज नहीं हो रहा है, करोड़ों की लोग घड़ियां नहीं बांध रहा है, एक एक दाई के लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा है, बड़ा तफसीली जवाब उसने दिया था। तो इतने आशिकान रसूल हैं कि वो एकदम पैसा देंगे और हम IMF का कर्जा उतार देंगे। तो सैयद अली हैदर ने बड़े तंजीह आलात में कहा था कि मौलाना साहब, पाकिस्तान यानी कि ये चंदे पे चलेगा, यानी कि IMF का जो कर्जा है वो चंदे से उतारा जाएगा। तो वो तंज कर रहे थे और इसको मजाक बनाया गया था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जवाब को मजाक बनाया गया था। अब सुनो कि पाकिस्तान के उम्मत मुस्लिमा का लीडर, जिसके पास टीम है, जिसके पास दुनिया चाहती है, जिसके पास बड़े बड़े यानी कि एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहता है। 4 साल हुकूमत करने के बावजूद भी जब वो अपने आगे आने वाली हुकूमत के बारे में जो पॉलिसी दे रहा है, वो क्या दे रहा है, वो भी सुनो। इसलिए इंशाल्लाह इस बार हमने कोशिश की, प्लान बनाया हुआ है कि हमने सिर्फ अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करना है और इनके पास इतना पैसा है कि हमें कोई IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप खुद इंसाफ करना कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जवाब में और इमरान खान के जवाब में कोई फर्क है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मेरे ऊपर लोग भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर यकीन करते हैं और आइए हम
बाहर अपने जो जितने चाहने वाले हैं, जितने हमारे पाकिस्तानी हैं, उनसे हम पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना पैसा हमको देंगे कि हमको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। यही जवाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। अब से पहला सवाल यह है कि सैयद हैदर के ऊपर के आए वो भी तंज करे इमरान खान के ऊपर कि क्या इमरान खान पाकिस्तान चंदे के ऊपर चलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब 2018 से पहले ये जवाब दे रहे थे तो वो क्या कहते थे कि ये बरकत आएंगी और हम चंदे से हमारे इतने आशिकाने रसूल हैं वो पैसा देंगे कि हमको IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस टाइम उम्मत मुसलमान का लीडर सादिक और अमीन इमरान खान कहता था कि हमारे मुल्क में इतनी पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में इतनी गैस की ज़ख़ायर है, कोयला है, यानी कि कितने कितने ज़ख़ायर हैं। वो इतनी यानी कि बातें कर जाता था कि KPK में गैस निकल रही है और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। उसको इतना भी मालूम नहीं है कि जितनी भी मादनियात हैं या जितनी भी तेल है वो खाम माल में निकलता है, वो कोई आदमी डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं कर सकता है। वो मजाक भी बनाया गया था। तो उस टाइम इमरान खान कौम को ये बता रहे थे जब हुकूमत में नहीं आए थे कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, हमारे पास कोयला है, हमारे पास नमक है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास गैस है, तेल है, बस सिर्फ इस्तेमाल करने वाले आगे मुखलिस लीडर होने की जरूरत है। तो इसने 4 साल हुकूमत में गुजारा और 4 साल में इस पूरा फख्र महसूस किया ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर कि उन्होंने इतना पैसा भेजा, उन्होंने इतना पैसा भेजा, उन्होंने इतना पैसा भेजा। लेकिन इसने मुल्क में कोई ज़ख़ायर, कोई कारखाने, कोई मिले जो पोटेंशियल बता रहा था वो उसने उसको इस्तेमाल में नहीं लाया, न ला सका। अब इसने 4 साल हुकूमत करने के बाद उसने वही जवाब दिया कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। तो क्या फर्क है तहरीक लबैक की? पॉलिसी तो वही है ना, पॉलिसी तो वही तहरीक लबैक वाली आ रही है। तो सवाल ये बनता है कि जब शरई इस्लामी निज़ाम होएगा तो ये बेगैरती नहीं होगी, ये करप्शन नहीं होगी, ये बेईमानी नहीं होगी, ये इन एक एक मिनिस्टर के करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल नहीं होगा, इनके कुत्ते गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, ठीक है, इनके बच्चे करोड़ों के प्रोटोकॉल में नहीं घूमेंगे। तो अब जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब दिया था वही आज इमरान खान ने जवाब दिया है। जहां की खोती वहां आंख खुलती, ये एक कहावत बनी हुई है। तो अब इमरान खान को वोट दो और वो मुल्क आपको चंदे पे चला के देगा कि क्योंकि उनके पास ऐसी टीम नहीं है कि मुल्क में वो कोयला निकाले, नमक निकाले, आयरन लगाए, यानी कि वो मिलें, फैक्ट्रियां लगाएं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, वो नहीं है। लेकिन वो चंदे पे चलाएगा। तो अब शर्म आनी चाहिए उन मीडिया वालों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो TLP की पॉलिसी के ऊपर तंज कर रहे थे, TLP की पॉलिसी का वो मजाक उड़ा रहे थे। अब उनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि यार आप जज्बाती हो जाते हैं। भाई जज्बाती मैं तब होता हूं कि जब मैं हकीकत आप लोगों के सामने रखता हूं। झूठ और धोखे और फरेब और बेईमानी और मुनाफत से काम नहीं लेता हूं। ये हकीकत आप लोगों के सामने रखता हूं कि अब बताओ कोई फर्क है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की पॉलिसी में और इमरान खान की पॉलिसी में। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।